क्लोज टेस्ट की बात करेंगे। ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, CHSL के एग्जाम्स का है, तो जरा इसको पढ़ो पहले और फिर सिर्फ इतना पता लगा के बताओ कि इसमें बात किसकी हो रही है, और आपको आंसर्स नहीं देने हैं, सिर्फ ये पता लगा के बताना है कि इसमें बात किसकी हो रही है। रिजर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ 3 एक्शन which seeks to bring equality. The Constitution 124th Amendment Bill 2019 seeks to provide for the advancement of economically weaker sections of citizens. Article 15 of the Constitution 4 discrimination against any citizen on the grounds of race, religion, caste, sex, or place or birth. However, the government may make special provisions for the of socially and educationally backward classes or for scheduled caste or scheduled tribes. कह रहा है कि जो रिजर्वेशन है, नहीं मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे। आपको यहां बताना है कि रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है, और इसमें आप जब फिल करोगे तो रिजर्वेशन जो आरक्षण के मेन पॉइंट है, जो आरक्षण के बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रख के जवाब देना, और कभी गलत नहीं होगा। देखो 2 चीजें होती हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो मीनिंग की तरफ जाते हैं। आपको लगता है कि आप इसका पूरा मीनिंग कर सकते हो? आपको लगता है कि आप इसका पूरा मीनिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस तीसरे ऑप्शन में देखो क्या आएगा, चौथे ऑप्शन में क्या आएगा, 5वें ऑप्शन में क्या आएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे के ऑप्शन है इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, डायरेक्टिव और करेक्टिव। इफेक्टिव मतलब किसी को प्रभावित करना, इनइफेक्टिव किसी के प्रभाव को कम करना, डायरेक्टिव किसी का दिशा निर्देशन करना, और करेक्टिव सही करना। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना। रिजर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ एक्शन विच सीक्स टू ब्रिंग इक्वलिटी। रिजर्वेशन का काम है समानता लाना। द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट, जब यहां पर बदलाव की बात की गई है, चेंजेस की बात की गई, तो हम करेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला सेंटेंस और जो पीछे का सेंटेंस है वो दोनों लगभग एक जैसे मीनिंग के साथ कनेक्ट होने चाहिए। अब आगे देखते हैं। Amendment Bill 2019 seeks to provide for the advancement of economically weaker sections of citizens. Article 15 of the Constitution. अब चौथे में है exhibits, prohibits, establishes और inhibits। ये जो Constitution आर्टिकल 15 है वो किसकी बात करता है? वो रोक लगाता है क्या कि लोगों के बीच में जातिगत भेदभाव, जेंडर का भेदभाव, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जाति, धर्म, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ, इनमें अंतर को खत्म करने की बात की गई, क्योंकि पहले ही हम इक्वलिटी की बात कर चुके हैं, समानता की बात कर चुके हैं, और समानता की बात को हम पूरा तब कर सकते हैं जब इसके अंतर को हम प्रतिबंधित कर दें, भेदभाव को खत्म कर दें, भेदभाव को रोकने की कोशिश करें। एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज का प्रदर्शन करना, एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, इनहाइबिट्स की बात करें इसको भी है किसी को पनपने देना। अब जब ऊपर का है कि हम समानता लाना चाहते हैं तो धर्म, जाति, समाज, सेक्स, प्लेस, इन सब में किसी भी तरह का अंतर या भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट may make special provisions for the socially and educationally backward classes or for scheduled caste or scheduled tribes. Containment, postponement, advancement या enhancement, कौन सा वर्ड फिल करोगे आप? सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, ये व्यवस्था कर रखी है। ये व्यवस्था हम तक कितनी पहुंचती है किसी को नहीं पता। तो सरकार ने पहले से ही चीजों को अच्छा बना रखा है। कंटेनमेंट मतलब जोड़ना, पोस्टपोनमेंट टाल देना गलत हो जाएगा, और इनहेंसमेंट किसी चीज को बढ़ावा देना।
सरकार भेदभाव को बढ़ावा नहीं देती है, संविधान भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते। सरकार ने तो सबको अच्छा बनाने का प्रयास कर रखा है। The bill seeks to amend Article 15 to additionally permit the government to provide for the advancement of economically weaker sections. Further, up to 10% of the seats may be identified, suitable, preserved, reserved, deserved या conserved। क्या यूज करोगे आप? जब हम बात रिजर्वेशन की कर रहे हैं तो फिर यहां पर भी सरकार ने रिजर्व कर ही रखा है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप लोग देंगे। इसका एक टाइटल क्या होना चाहिए? क्या टाइटल रखोगे? प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करना, आर्टिकल 15, कॉन्स्टिट्यूशन 148 अमेंडमेंट बिल, या रिजर्वेशन ऑफ इक्वलिटी? आपके अकॉर्डिंग इसका सही सूटेबल टाइटल क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। बार बार समानता की बात की जा रही है, बार बार भेदभाव को खत्म करने की बात की जा रही है, बार बार हम सबको एक जैसा बनाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन ऑफ इक्वलिटी इसका सही टाइटल होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी अप्लाई होगी। तो ये था आपका पहला पैसेज। एक और पैसेज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, पेशेंस बनाए रखिएगा। और दूसरा पैसेज, ये तो हो गया वर्ड बेस्ड, इवेंट बेस्ड। दो तरह के पैसेज क्लोज टेस्ट आ सकते हैं। एक ये आपके सामने था वर्ड बेस्ड, जिसे हम इवेंट बेस्ड पैसेज कहते हैं। अगला पैसेज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो ग्रामर पर बेस्ड होता है और उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। जो ग्रामर बेस्ड पैसेज होगा उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। देखते हैं कहां मिलेगा वो हमें। ये मिल गया, ये ग्रामर बेस्ड है। लास्ट वीक आई मेड द मिस्टेक ऑफ रिविजिटिंग द प्लेस वेयर आई ग्रू अप। वो उस गांव में दोबारा गया जहां पर वो पला बड़ा था। इट यूज टू बी अ स्मॉल, छोटा था गांव, फ्रेंडली कम्युनिटी, कम्युनिटी फ्रेंडली थी, विद 2 farms and a number of old cottages around the blaze green. I realized very quickly that although in, अब ये blank आ गया 3 नंबर पे, ways it appears unchanged in reality, hardly anything in the same. All the pretty cottages are there of course, and both the traditional farmhouse, none of the inhabitants are country people. तो क्या यूज करोगे आप? तीसरे वाले में देखो, फ्यू, सच, मैनी या मच। आपके पास तीसरे के बाद वेज है। अब वेज प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ सच लगाओगे, मैनी लगाओगे, मच लगाओगे या फ्यू लगाओगे? मीनिंग आप सबके जानते हो। फ्यू का नेगेटिव सेंस होता है, फ्यू मतलब ना के बराबर। सच एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। मैनी एक से ज्यादा की बात करता है। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो मच तो नहीं आएगा। ये कंफर्म है कि हम मच का यूज यहां पर नहीं करेंगे। मैनी कर सकते हैं। आई रियलाइज वेरी क्विकली दैट ऑल्दो इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से, इट अपियर्स अनचेंज्ड, ये अनचेंज दिख रहा था। इन रियलिटी हार्डली एनीथिंग इज द सेम, बड़ी मुश्किल से कुछ भी आसान नहीं था। ऑल द प्रिटी कॉटेजेस आर देयर ऑफ कोर्स एंड बोथ द ट्रेडिशनल फार्म हाउस, व्हेन, व्हाट, एज, बिकॉज। क्या कह रहा है? ऑल द प्रिटी कॉटेजेस आर देयर ऑफ कोर्स
वास्तव में, एंड बोथ द ट्रेडिशनल फार्म हाउस, लेकिन नन बता दिया गया, और नन नेगेटिव सेंस देता है। नन का सेंस कैसा होगा? नेगेटिव। और एक और वर्ड मेरे पास है जो नेगेटिव सेंस देता है, वो है बट। बट भी तो एक अपोजिट वर्ड बताने की कोशिश करता है। देखो, अगर आप फ्यू आंसर कर दोगे तो फ्यू का मतलब हो जाएगा ना के बराबर, कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं था, जबकि वो कह रहा है कि चेंजेस थे, कोई भी चीज सिमिलर नहीं दिख रही थी। तो यहां नेगेटिव सेंस की वजह से बट आएगा। आगे देखो, ये एक दिन पढ़ लेने से आप इसके मास्टर नहीं बन जाओगे, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा ये। ऑल ऑफ देम आर कम्यूटर्स, कम्यूटर्स मतलब आने जाने वाले लोग जो एक जगह पर टिकते नहीं है। Who leave early morning for the nearby town, neither of the farmhouse are attached to. From these days, the land had been sold, sells, sold, has been sold. आपने देखा होगा, लोग जब गांव से शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं तो वो अपनी जमीन को बेच देते हैं, जमीन को बेच के निकल लेते हैं। तो हैड बीन सोल्ड करोगे, जमीन तो इंसानों ने खुद बेची होगी, तो पैसे में नहीं करेंगे। सेल्स पास्ट की बात नहीं करेगा, सोल्ड पास्ट की बात करेगा, और सोल्ड ही है कि लोग अपनी जमीन को बेचकर शहर की तरफ चले गए हैं, शहर की तरफ उन्होंने पलायन कर लिया है। एंड इज मैनेज बाई समबडी इन एन ऑफिस समवेयर हु हैज लिटिल इंटरेस्ट इन द प्लेस। जिनको गांव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी जमीन जायदाद बेच के शहर चले जाते हैं। छठे नंबर पे देखो, who has little interest in the place, there are few new houses but they have no local character। नए घर कुछ बने हुए थे, यहां क्या आएगा? themselves, itself, herself या himself। देख लेना, who has little है, उसके आधार पर जवाब देना। उन्हें गांव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इटसेल्फ ज्यादा सुटेबल है क्योंकि गांव में इंटरेस्ट की बात की गई है, और गांव एक नॉन लिविंग होगा या प्लेस होगा। प्लेस के लिए हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ या देमसेल्फ तो नहीं लगा सकते। नॉन लिविंग या प्लेस के लिए हम इटसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। द होल प्लेस हैज बीन टाइडेड अप सो मच दैट इट लुक्स नो मोर पिक्चरेस्क than any suburban street, of course, despite, in fact, as a result। in the whole place, as a result, has been tidied up so much that it looks no more picturesque than any suburban, as a result। अब ये क्या हो गया? लोगों ने अच्छे अच्छे घर भी बना लिए, शहर की तरह घर भी बना लिए, तो वो लोगों को एक शहरी और गांव का एक मिक्सचर सा लगने लगा है। ये था एक ऐसा पैसेज जो वर्ड बेस्ड और ग्रामर बेस्ड था। इससे पहले वाला जो पैसेज था जो बेसिक पैसेज था। अब इनकी रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आप इनमें माहिर बन जाओगे। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और इसी टाइम पर आपको रोज प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं। कल भी कराया था, आज भी करा रहे हैं, और कल भी होगा। कल भी हम क्लोज टेस्ट को ही कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए